हेलो गाइस, क्या हाल चाल। गाइस, मैं जो प्रीलिम्स 2021 है, जो प्रीलिम्स 2021 हुआ है, मैं उसका एनालिसिस कर रहा था और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि जो जेकेपीएससी है, कौन कौन से टॉपिक्स जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पे जेकेपीएससी ने फोकस रखा था। और वो सारा एनालिसिस करने के बाद मैंने एक चार्ट बनाया है। जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, जो करंट अफेयर्स में इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं, उनसे रिलेटेड मैंने एक चार्ट बनाया है जो आपके सामने है। और ये जो चार्ट है, ये वो सारे एरियाज़ हैं जिन पे जेकेपीएससी का फोकस इस बार रहा था और आगे भी रहने के चांसेस हैं। जो 2022 का प्रीलिम्स होने वाला है, उसमें ये एरियाज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं और इन एरियाज़ में से, इन टॉपिक्स में से काफ़ी क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो मैंने सारा एनालिसिस करने के बाद, जो 2021 का क्वेश्चन पेपर था उसका एनालिसिस करने के बाद मैंने ये चार्ट बनाया है। और अब मैं ये चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए। खासकर जो फ्रेशर्स हैं, तो उनके लिए ये वीडियो जो है ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन को जो है वो बूस्ट अप दे सकें। और ख़ासकर करंट अफेयर्स जो है वो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है उसमें कि कहाँ से क्या पढ़ें। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करें और जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो उनकी हेडिंग्स लिख लें। और फिर जो आप करंट अफेयर्स पढ़ें, जो भी आप मैगज़ीन पढ़ें या जो भी आप कहीं से भी पढ़ें, तो उन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस करना जो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट केसेस, है ना। फिर इम्पोर्टेंट डेज़ हो गया। अब इम्पोर्टेंट डेज़ जो है वो तो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अब फिर एप्लीकेशंस एंड पोर्टल्स है, फिर बुक्स एंड ऑथर्स है, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, तो इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है ना। पॉलिसीज़ एंड मिशंस लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, गवर्नेंस के टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो स्पेस मिशंस हैं, रेस्क्यू मिशंस हैं, तो इकोनॉमिक सर्वेज एंड रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको प्रीलिम्स 2021 के क्वेश्चन पेपर पे ले चलता हूँ और थोड़ा एनालिसिस करते हैं उसका। थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ये टॉपिक मैंने लिखे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे इन टॉपिक्स में से, और कैसे उन टॉपिक्स का एनालिसिस करने के बाद आप भी उन एरियाज़ पे फोकस कर सकते हैं। तो मैं आपको 2021 क्वेश्चन पेपर पे ले चलता हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आप देख सकते हैं ये यूनिसेफ की रिपोर्ट पूछी गई है। और जैसा कि मैंने आपको बोला, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट है। फिर आप ये देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट केस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। जो फ्रीडम ऑफ मीडिया का जो केस था, उसका जो बेंच था उसको किसने हेड किया था, वो पूछा गया था। फिर ये स्टेम ग्रेजुएट है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरिया से ही ये आता है। और फिर वर्ल्ड ब्रेन डे कब मनाया जाता है, तो मैंने आपको बोला जैसे कि इम्पोर्टेंट डेज़ जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है, जैसे ये, अच्छा, इसमें जैसे एप्लीकेशंस एंड पोर्टल्स मैंने बोला था आपको, तो जो सेक्रेड पोर्टल है वो पूछा गया है। और आगे भी एप्लीकेशंस एंड पोर्टल्स से क्वेश्चंस आने की संभावना है, तो आप अच्छे से इस एरिया को करके जाना। तो फिर जो ब्रिक्स है, जैसा मैंने आपको बोला, इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, उससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो सेंटर है, वहाँ की जोग्राफिकल लोकेशन पूछी गई है। तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या जो भी नए नए इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, तो वो उनकी जोग्राफ़ी थोड़ी सी देख लेना, ठीक है।
अभी जैसे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया भी नया नया बना है, तो थोड़ा सा वहाँ का एरिया भी, जोग्राफिकल एरिया भी पढ़ के जाना। वैसे ही कुछ भी नया, कोई भी नई चीज़ अगर, या तो कोई इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, तो आप उसकी भी जोग्राफिकल लोकेशन देख सकते हैं। तो अब ये जल जीवन मिशन है, जैसा मैंने आपको बोला कि मिशन हो गया, प्रोग्राम्स हो गया, पॉलिसीज़ हो गई गवर्नमेंट की, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और विजन आईएएस का एक अलग से स्कीम्स, पॉलिसीज़ से रिलेटेड एक पीडीएफ आता है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब पे भी जाकर ये सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ हैं वो पढ़ सकते हैं। फिर जैसा कि मैंने आपको बोला कि कमिटीज़, और कमिटीज़ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्यामला गोपीनाथ कमेटी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। फिर अब ये देखिए आप, होलोकॉस्ट प्रॉपर्टी बिल जो है, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इंटरनेशनल अफेयर पे जो भी इवेंट्स हो रहे हैं आप उनको भी पढ़ के जाइएगा, तो ये वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब देखिए बुक्स एंड ऑथर्स तो फेवरेट टॉपिक रहता है ना, तो ये तो आपने करके ही जाना है, खासकर जो लेटेस्ट बुक्स एंड ऑथर्स हैं वो पढ़ के आपने जाना है। फिर ये जो फीफा वर्ल्ड कप का पूछा हुआ है, तो जितने भी ये स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं ना, खासकर जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो तो आपने पढ़ के जाने ही हैं। कि जैसे फीफा वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर कौन से देश में खेला जाना है, उनकी टाइमलाइन जो है वो पूरी आपने पढ़ के जानी है, ठीक है। फिर विंबलडन हो गया, बैडमिंटन हो गया, किसने जीता, ठीक है, रनर अप कौन था, वो सारा आपने पढ़ के जाना है। और जो कार रेसिंग होती है, फार्मूला 1, वो किसने जीती, तो वो सारी आपने पढ़ के जानी है, ठीक है। और अगर कोई इंडिया का, जैसे कोई भी कॉमनवेल्थ गेम्स हो गई या कोई भी बड़ी गेम्स हो गई, वो सारा आपने पढ़ के जाना है, पैरा ओलंपिक्स वगैरह सब पढ़ के जाना है। तो अब जैसे इंडेक्स और रिपोर्ट आपने देख लिया, ये कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं इंडेक्सेस से, तो ये इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स जो हैं ये आपने ख़ास तौर पे इन पे फोकस करना है। फिर आप देखिए, ये जोग्राफिकल लोकेशंस पूछी गई हैं, खासकर इंटरनेशनल अफेयर पे जो जोग्राफिकल मैप है वो आपने पढ़ के जाना है। और जो भी इश्यूज़ जो भी अभी रिसेंटली न्यूज़ में, जैसे रशिया यूक्रेन है, वहाँ की जितनी भी, वहाँ का जो भी जोग्राफिकल मैप है वो आपने पढ़ के जाना है, ठीक। आपने एक सेंट्रल एशिया का पढ़ के जाना है, आपने एक यूरोपियन कंट्रीज़ का मैप पढ़ के जाना है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स सर्वे से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो जितने भी ये इकोनॉमिक सर्वेज होते हैं वो सब आपने पढ़ के जाने, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में। फिर ये देखिए फिर से जो है ये इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, और ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर को आपने फोकस करना है। फिर आप देख सकते हैं कि जो यूएई का जो ये होप मिशन था, ये होप मिशन तो जो था वो मार्स पे भेजा था। तो जितने भी ये मिशंस होते हैं, जो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस होते हैं, जो भी लॉन्च होते हैं, वो सारे आपने पढ़ के जाना है। और जो खासकर जो कंट्रीज़ दूसरी कंट्रीज़ में अपने जो रेस्क्यू मिशंस भेजती है, तो जैसे अभी ऑपरेशन गंगा जो है वो इंडिया ने लॉन्च किया था, तो सारे मिशंस के नाम, वो किस चीज़ के लिए था, वो सब आपने पढ़ के जाना है। फिर ये देखिए फिर से यहाँ पे जोग्राफिकल मैप जो है उनकी लोकेशंस पूछी गई हैं, तो ये आपने अच्छे से इनको देख के जाना है, मैप आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे भी गवर्नेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे फिर से कमिटीज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट पूछा गया है, तो मैंने आपको बोला कि इसमें मैंने इम्पोर्टेंट एक्ट्स भी लिखा है, और ये एक्ट कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में था, करंट में टॉपिक था ये डिस्कशन में, इसलिए ये पूछा गया है। तो आपने जितने भी करंट रिलेटेड जितने भी एक्ट्स वगैरह हैं वो सब आपने पढ़ के जाना है। तो
ये देखो कमिटीज़ से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखिए यहाँ पे भी कमिटीज़ का एक क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखिए रंगराजन पैनल भी एक कमेटी का ही क्वेश्चन है। तो ये देखिए ये इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, एफडीआई से रिलेटेड। तो स्टैंड अप इंडिया, ठीक है, ये एक्ट्स प्रोग्राम पॉलिसीज़ जो मैंने लिखा हुआ है उसमें ये आ गया। फिर आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी पूछी गई है, ठीक। फिर ये गिनी इंडेक्स है, इंडेक्सेस वगैरह सब आपने इकोनॉमिक इंडेक्स जितने भी हैं वो सब पढ़ के जाना है। तो अब ये देखिए मैंने कहा आपको कि इंपॉर्टेंट एक्ट्स जितने भी करंट में से रिलेटेड हैं वो सब पढ़ के जाना है। ये एसेंशियल्स कमोडिटीज़ एक्ट पूछा गया है, क्योंकि आपको पता है कि फार्मर्स एजिटेशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, तो ये उसी से रिलेटेड है। फिर तो आप देख सकते हैं कि जो ये मैंने चार्ट बनाया है ये पूरा मैंने एनालिसिस किया है करंट अफेयर्स का, 2021 का जो प्रीलिम्स हुआ था। आप ये जो चार्ट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पे ये डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो ये एरियाज़ मैंने बताए हैं, ये जितने भी मैंने फोकस एरियाज़ बताए हैं, इन फोकस एरियाज़ पे आप फोकस करके जाना, इनको अच्छे से पढ़ के जाना, तो आपका करंट अफेयर्स पोर्शन जो है मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर कुछ आएगा, क्योंकि इन्हीं में से जो है इन्हीं पे फोकस किया जाएगा। जीकेपीएससी इन्हीं पे फोकस करेगी और मोस्ट प्रोबेबली यहीं से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं करंट अफेयर्स के। तो जो करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो जाती है जब हम क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम पढ़ते हैं। तो अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जो कट ऑफ रहने वाला है मेंस का, मैं उस पर एक डिस्कशन वीडियो लेके आऊँगा और कट ऑफ प्रिडिक्ट करेंगे हम। आप भी बताना, अपने व्यूज़ आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके कि आपको क्या लगता है कितना कट ऑफ रहेगा। तो तब तक के लिए गुड बाय।